एक गांव में गोपाल नाम का गरीब मजदूर था। गोपाल हर दिन काम की तलाश में निकलता। उसे कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से गोपाल के घर का खर्च निकल पाता था। आज भी वो काम की तलाश में गांव में निकला। गांव में एक और भीड़ जमा थी। गोपाल भीड़ को देखकर उधर चल पड़ा और वहां खड़े हुए एक आदमी से पूछा, अरे भाई, सुनो तो, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है यहाँ? उस आदमी ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, कोई मुसाफिर आया है, यहाँ ऊँट बेच रहा है। अरे इतने सारे ऊँट लाया था, सब के सब बिक गए। कुछ तो खास है इसके ऊँट में, बस एक ऊँट है जो बिक नहीं रहा। गोपाल बोला, जब सारे ऊँट बिक गए तो वो आखिरी क्यों नहीं बिक रहा? क्या उस ऊँट में कोई दिक्कत है? उस आदमी ने कहा, हाँ दिक्कत तो है भाई। जो सारे ऊँट बिक गए वो अच्छे ऊँट थे। जिसने भी खरीदे उसको पैसे कमा कर देंगे, सवारी करवा के। और यह ऊँट बेचारा बहुत बीमार है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। गोपाल बोला, ऐसा भी क्या? मैं भी तो देखूं, आखिर माजरा क्या है? गोपाल वो ऊँट को देखने लगता है, जो देखने में बेहद ही कमजोर था। देखने से लग रहा था कि वो बेहद बीमार है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। ऊंट वाले ने कहा, कोई है जो इस बीमार ऊंट को खरीद सके? 2 सिक्के कम दे देना। अरे जो इस ऊंट को खरीदेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। यह ऊंट उसकी किस्मत बदल देगा। तभी वहीं खड़े एक लड़के ने कहा, किस्मत? और यह ऊंट? अरे इतना बीमार है, अपनी खुद की किस्मत तो बदल नहीं पाया, किसी और की किस्मत क्या बदलेगा ये? इस ऊंट को लो और यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो क्या। गोपाल ऊंट की तरफ देखता है। ऊंट की आंखों से आंसू निकलते हैं। गोपाल दुखी हो जाता है और सोचता है, काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं इसे खरीद लेता। बेचारे को इलाज की बहुत ज़रूरत है, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कितना अच्छा होता अगर मैं इस ऊंट की मदद कर पाता तो। गोपाल यह सोच ही रहा था कि तभी उसका पड़ोसी राजू आगे आकर ऊंट के मालिक से कहता है, यह ऊंट मैं खरीदूंगा। बेचारा बीमार है, मैं इसकी सेवा करूंगा। मैं इसके 2 सिक्के कम नहीं बल्कि पूरे पैसे दूंगा। यह लो पैसे, यह ऊंट मेरा हुआ आज से। तभी वहां खड़े लड़के ने कहा, अरे पागल है ये आदमी, अपने पैसे बर्बाद कर लिए इस बीमार बेकार ऊंट को लेकर। देखना बाद में पछताएगा। राजू ऊंट को लेकर चला जाता है। यह देख गोपाल के अंदर जैसे सुकून की लहर दौड़ गई। वो खुद से कहता है, शुक्र है भगवान का, मेरे पड़ोसी राजू ने ही ऊंट को खरीद लिया। मेरा पड़ोसी राजू है, पर इतना अच्छा आदमी है, मुझे नहीं पता था। उसने एक मासूम जानवर की मदद की है। अब मुझे चिंता नहीं है। गोपाल वहां से निकल जाता है और दिन भर काम ढूंढता है। मुश्किल से एक छोटा सा काम मिलता है, जिससे वो खाना खरीद कर घर आता है। सुबह होते ही वो काम की तलाश में जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पड़ोसी राजू बुरी तरह ऊंट को पीट रहा था। यह देखकर गोपाल सोचने लगा, यह क्या, ऊंट को ऐसे क्यों पीट रहा है? मुझे देखना होगा। एक काम करता हूँ, यहीं बाहर से छुप कर देखता हूँ। गोपाल बाहर से राजू और उसकी पत्नी सीमा की बातें सुनने लगता है। राजू ऊंट को मारते हुए कहता है, एक दिन तुझे प्यार से रख लिया बहुत है, किसी गलत फहमी में मत रहना। तुझे इतने पैसे देकर इसलिए खरीदा है ताकि मेरी जिंदगी सोने से भर जाए। तभी सीमा बोली, लेकिन जी, एक जानवर हमें सोना कैसे देगा भला? यह तो खुद हमारा मोहताज है, ऊपर से बीमार भी है। आप इतने सारे पैसे देकर इसको क्यों खरीद लाए? अरे मैं तो कहती हूँ अभी वापस करके आइए इसे। राजू बोला, अरे भाग्यवान, मैं क्या तुझको बेवकूफ़ दिखता हूँ? अरे जो मैंने परखा है वह वहाँ किसी ने नहीं परखा। उस आदमी ने कहा कि बाकी सारे ऊँट ताकतवर हैं, सवारी करवा के पैसे कमाए, पर इस ऊँट के बारे में क्या कहा कि यह बहुत तकदीर वाला है, इसे जो ले जाएगा यह उसकी किस्मत बदल देगा।
सीमा हैरान होते हुए बोली, क्या सच में जी? अगर ऐसा हुआ तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। बोलो इसे कि हमारे दिन बदल दे। अब और गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती। राजू ऊँट को फिर से पीटने लगता है और ऊँट चुपचाप रोने लगता है। यह देख गोपाल चिंता में पड़ जाता है। हे भगवान, यह राजू तो बड़ा ही निर्दयी निकला। बेचारा मासूम ऊँट में इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोपाल के घर के हालात गरीबी से बदतर होते जाते हैं। उधर राजू ऊँट से तंग आ चुका था, क्योंकि राजू की किस्मत नहीं बदली। वो रोज रोज बेचारे ऊँट को मारता पीटता था, जिससे रोज रोज ऊँट और बीमार पड़ता जा रहा था। उसे देख गोपाल को उसकी चिंता सताने लगी और एक दिन वो अपनी पत्नी रोहिणी से बोला, अरे भाग्यवान, तूने देखा आज भी राजू और उसकी पत्नी ऊँट को कितना मार रहे थे। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। क्यों ना राजू से हम ऊँट को खरीद लें। रोहिणी बोली, अजीब, पर खरीदने को तो पैसे भी होने चाहिए ना। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे घर में चूल्हा तक नहीं जला, कई दिन से आपको काम नहीं मिला, हम भला कैसे खरीद पाएंगे उसे? गोपाल बोला, जानता हूँ, पर रोजाना उस मासूम को ऐसे पीटते नहीं देख सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बेचारे को बचाना है। रोहिणी बोली, अगर ऐसी बात है तो एक रास्ता है जी मेरे पास। यह चांदी की चूड़ियाँ जो आपका दिया हुआ आखिरी गहना है मेरे पास। आज तक किसी बीमारी में और भूखा रहने पर भी हमने इसे नहीं बेचा। यह चूड़ियाँ आप राजू भाई को दे दो और उनसे ऊँट को ले आओ। गोपाल ने कहा, तुम सही कह रही हो भाग्यवान, यह तो तुम बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो। मैं वादा करता हूँ, एक दिन तुमको चांदी की जगह सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दूंगा। मैं अभी राजू से बात करता हूँ। गोपाल राजू के पास जाकर ऊँट को खरीदने की बात करता है। राजू चौंक जाता है। क्या? ऊँट को खरीदना चाहते हो? अरे लगता है मेरी तरह तुम भी पागल हो गए हो। अरे अपनी मैंने भी जमा पूंजी देकर इसे खरीदा था, यह सोचकर कि मेरी किस्मत बदल देगा, पर कुछ नहीं बदला। ले जाओ इसे, मेरा इससे पीछा भी छूटेगा, साथ में पैसे भी मिलेंगे। लाओ तो। गोपाल खुश हुआ। क्या सच में? ये लो, मेरे पास ये चांदी की चूड़ियाँ हैं, इनको रख लो और बहुत बहुत धन्यवाद अपना ऊँट मुझे देने के लिए। आज से यह ऊँट मेरा हुआ। चल उठ, मेरे साथ चल। आज से तू हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। ऊँट अब नए मालिक गोपाल के साथ उसके घर आ जाता है। दोनों पति पत्नी ऊँट का बहुत ध्यान रखते थे। गोपाल दिन भर मेहनत करता, जो भी कमाता सब ऊँट के इलाज और उसके खान पान में लगा देता। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। गोपाल ने रोहिणी से कहा, देखा भाग्यवान, हमने ऊँट का कितने अच्छे से ध्यान रखा, यह बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, बाकी ऊँटों से भी ज़्यादा स्वस्थ है। रोहिणी बोली, वो तो ठीक है जी, मैं भी खुश हूँ इसे स्वस्थ देखकर, पर आपने जितना भी कमाया सब ऊँट के इलाज में लगा दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, 4 दिन से कोई मजदूरी भी नहीं मिली, खाने को कैसे करेंगे जी? गोपाल बोला, बोल तो सही रही हो भाग्यवान, घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर और दिन काम नहीं मिला तो भूखे से ही मर जाएंगे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, किस्मत जैसे रुक सी गई है। कोई किस्मत नहीं रुकी है मालिक। मालकिन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऊँट को इंसानी आवाज़ में बोलता देख गोपाल और रोहिणी दोनों हैरान हो जाते हैं। गोपाल बोला, अरे ऊँट, तू बोल सकता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बता तो ज़रा। ऊँट बोला, मैं बोला अपनी आवाज़ में ही हूँ मालिक, पर मेरी बातें सिर्फ वो समझ सकता है जो मुझे प्यार से रखे, जो मुझे प्यार करे, जैसे आप दोनों मेरी आवाज़ सुन सकते हो। मेरे लिए आप लोगों ने अपना सारा पैसा खत्म कर दिया, पर चिंता की बात नहीं है मालकिन, मेरे पास एक रास्ता है। गोपाल ने पूछा, कैसा रास्ता, बताओ तो सही। ऊँट बोला, अरे मैं ऊँट हूँ, लोगों को सवारी करवाऊंगा और पैसे कमाएंगे। चलो मालिक, आप मुझे आसपास के गांव में ले चलो, खूब कमाई होगी अपनी।
यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और गोपाल ऊँट को आसपास के गांव में ले जाने लगता है। लोग ऊँट की सवारी करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग, जिससे गोपाल की रोज अच्छी कमाई होने लगती है। अब धीरे धीरे गोपाल और उसके परिवार का जीवन सुधरने लगा था। एक दिन गोपाल ने ऊँट से कहा, तो सच में किस्मत वाला है। अरे एक एक टुकड़े के लाले थे हमें, और जब से तू स्वस्थ हुआ है हमारे तो दिन ही बदल गए हैं। रोहिणी बोली, हाँ, अब हमारे पास अच्छा खाना है, पैसे भी है, रोजाना का काम भी है। हमारे बुरे दिन तेरे आने से दूर हो गए। तूने तो हमारी तकदीर ही बदल दी, गरीबी ही मिटा दी। ऊँट ने कहा, अरे तकदीर वाला तो मैं हूँ, तभी तो तुम जैसे मालिक मुझे मिले हैं। खुद भूखे रहकर मेरा इलाज करवाया तुम लोगों ने, तो तकदीर वाला तो मैं हूँ। तीनों बहुत खुश थे और यह सब बातें बाहर से राजू सुन लेता है, जिससे उसके कान खड़े हो जाते हैं। राजू खुद से कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मेरी किस्मत तो इस ऊँट ने मार खाने के बाद भी नहीं बदली, और इस गोपाल गरीब की तकदीर ही बदल डाली। यह तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो करूँगा। आखिर पता तो लगे कि गोपाल की तकदीर कैसे बदली, कहाँ से आ रहा है इसके पास इतना पैसा। ज़रूर ऊँट ने गोपाल को कोई खजाना बताया है। मुझे कुछ करना होगा। सोच राजू सोच। राजू के दिमाग में कोई खुरापात चलने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब गोपाल दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट की सवारी से पैसे कमाने लगता है, पर यह बात गांव में कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो दूसरे गांव में जाकर ही यह काम करता था। एक दिन राजू गांव के एक आदमी बिरजू के पास जाता है। बिरजू राजू को देखकर बोला, कहो राजू, कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? राजू बोला, अरे चोरी करवानी है तुझसे, बोल करेगा क्या, और कितने पैसे लेगा चोरी करने के? बिरजू बोला, देख भाई राजू, मैं चोर ज़रूर हूँ पर छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, और हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि मैं चोर हूँ, इसलिए इज्जत से बोलो और बताओ किसके घर से क्या चुराना है, और पूरे 5 सिक्के लगेंगे। राजू बोला, मिल जाएंगे। सुन, एक ऊँट को चुराना है, मेरा पड़ोसी गोपाल, उसका ऊँट चुराना है। वो ऊँट किस्मत बदलने वाला है, उसे ज़रूर किसी खजाने का पता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा गोपाल को देता है। तुम उस ऊँट को चुराना और मेरी बताई जगह पर लेकर आना। बिरजू चोर ने कहा, अगर बात खजाने की है तो मुझे भी खजाने में हिस्सा चाहिए, वरना मैं गोपाल को बता दूंगा कि तुमने ऊँट चुराया है। राजू बोला, देखो 5 सिक्के मिल जाएंगे, और रही बात खजाने में हिस्से की, तो वह तो तब मिलेगा जब मुझे खजाना मिलेगा, और तुम मेरी पोल खोलोगे तो मैं भी सबको बता दूंगा कि गांव वाले जिसको शरीफ समझते हैं वो एक चोर है। अब जितना बोला है उतना करो। बिरजू बोला, हाँ ठीक है, मैं कोई तरकीब लगाकर ऊँट को चुरा लूँगा। अब जाओ, इससे पहले कोई हमारी बातें सुन ले। राजू चुपके से वहाँ से खिसक लेता है। अगले दिन गोपाल रोज की तरह ऊँट को लेकर पास के गांव जाता है। उधर बिरजू एक शरीफ इंसान के भेष में धीरे धीरे चुपके से गोपाल और ऊँट का पीछा कर रहा था। गोपाल एक गांव में पहुंच जाता है। मौका देखकर बिरजू गोपाल के पास जाकर कहता है, अरे वाह, यह ऊँट तो बहुत ही सुंदर और प्यारा है। क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? कितने सिक्के लगेंगे भाई? गोपाल बोला, प्यारा तो है ही, इसका काम ही है सवारी करवाना है, बिल्कुल कर सकते हो भाई। ज़्यादा नहीं, बस 2 सिक्के, और पूरे 15 मिनट की सवारी के मज़े लो। बिरजू बोला, ठीक है भाई, मैं पहले सवारी करूँगा फिर सिक्के देता हूँ, पर मैं थोड़ा आगे जाकर बैठूँगा। तब तक तुम यहाँ कोई काम हो तो निपटा लो, मैं 15 मिनट में तुमको यहीं मिलूँगा। गोपाल ने कहा, ठीक है, यह सही रहेगा, मैं थोड़ी देर वहाँ पर आराम कर लेता हूँ, बहुत थक भी गया हूँ। बिरजू ऊँट लेकर चल गया और गोपाल एक पेड़ की छांव में लेट जाता है। उधर बिरजू ऊँट को सवारी के बहाने एक गुफा में ले जाता है। तभी राजू
उस गुफा से निकलकर बाहर आता है। बिरजू कहने लगा, राजू भाई, मैं ऊँट को चुरा कर ले आया हूँ। लाओ मेरे सिक्के और मेरी नज़र तुम पर। खजाना मिलते ही अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगा। राजू बोला, हाँ हाँ ठीक है, मिल जाएगा, अभी जा यहाँ से, इससे पहले कोई तुझको देख ले। फिर हिस्से की जगह जेल मिलेगी तुझको भी और मुझको भी। बिरजू वहाँ से चला जाता है और ऊँट हैरान परेशान होकर राजू को देखने लगता है। राजू शातिर मुस्कुराहट से ऊँट से बोला, क्या हुआ मेरे ऊँट, अपने पुराने मालिक को पहचाना नहीं? अरे भूल गया क्या मुझे और मेरी मार? नहीं नहीं, मार तो नहीं भूला होगा, है ना? ऊँट ने कहा, अब तुम मेरे मालिक नहीं हो, ना मैं तुमको भूला हूँ और ना तुम्हारी मार को। तुमने मुझे चोरी कराया है, मेरे मालिक मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे जाने दो। राजू बोला, ऐसे कैसे जाने दूं भला? अरे मैं जानता हूँ, तू बहुत ही ढीठ है, मेरे मारने पीटने से तो तू बताएगा नहीं कि खजाना कहाँ छुपा रखा है, इसलिए तू तब तक इस गुफा में कैद रहेगा जब तक मुझे तू असली खजाने का पता नहीं बताएगा। अब आज़ादी चुन या कैद, तेरी मर्जी। ऊँट चौंक कर बोला, खजाना? कौन सा खजाना? अरे मैं किसी खजाने के बारे में नहीं जानता, देखो मुझे छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, वरना मेरे मालिक तुमको नहीं छोड़ेंगे। राजू बोला, यह ढोंग मत कर, मैं जानता हूँ तू खजाने के बारे में जानता है, और वो तेरा भिखारी मालिक क्या बिगाड़ेगा मेरा? अब यह गुफा ही तेरा ठिकाना है, ना खाना मिलेगा और ना पानी, जा इसके अंदर और रह जब तक खजाने के बारे में नहीं बताएगा। राजू ऊँट को गुफा के अंदर बांध छोड़ देता है। उधर 3 घंटे बीत जाने पर भी ऊँट वापस नहीं आ लौटता तो गोपाल परेशान हो जाता है। अरे, ऊँट अब तक नहीं लौटा, उसे मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिला, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? भगवान, मेरे ऊँट की रक्षा करना। सुबह से रात हो जाती है और ऊँट कहीं नहीं मिलता। गोपाल थका हारा घर लौटता है और अपनी पत्नी को सब बात बता देता है। रोहिणी भी उदास हो जाती है। हमारा ऊँट कहाँ चला गया जी? पता नहीं उसने कुछ खाया पिया होगा भी या नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा? गोपाल ने कहा, भाग्यवान तुम चिंता ना करो, जब तक ऊँट नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो बहुत भोला है, दुनिया उसको नुकसान पहुंचा देगी। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ ऊँट को ढूंढूंगा। अगली सुबह के साथ फिर गोपाल ऊँट को ढूंढने निकल जाता है। सुबह से रात और रात से फिर सुबह, लगभग 1 महीने इसी तरह बीत जाते हैं, पर ऊँट का कुछ पता नहीं चलता। अब गोपाल की हालत बुरी हो चुकी थी। रोहिणी गोपाल से कहने लगी, यह क्या हालत बना ली है आपने अपनी? हमारा ऊँट अब नहीं मिलेगा, वो हमसे बिछड़ गया है। आप हर दिन ऊँट को ढूंढते हैं, घर में जो भी राशन था, पैसा था, सब खत्म हो गया। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। अब ऊँट को ढूंढना छोड़ दीजिए और घर के राशन का इंतज़ाम करने के लिए थोड़ा काम कर लीजिए। गोपाल बोला, नहीं भाग्यवान, मैं अपने ऊँट को ढूंढ कर रहूँगा। मेरा दिल कहता है ऊँट किसी मुसीबत में है। अब चाहे मैं भूख से मर ही क्यों ना जाऊँ, अपने ऊँट को ढूंढे बिना कोई काम नहीं करूँगा। इतना बोलकर गोपाल फिर से ऊँट को ढूंढने निकल जाता है। रोहिणी बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, ऊँट के पीछे ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ना अपने बारे में सोच रहे हैं ना मेरे बारे में। इनकी हालत बुरी है, इनकी रक्षा करना भगवान। उधर गोपाल जैसे तैसे करके राजा के महल पहुंच जाता है और राजा के सामने हाथ जोड़ लेता है। राजा ने गोपाल को देखा तो पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी हालत तो बहुत दयनीय लग रही है। गोपाल बोला, महाराज, मेरा नाम गोपाल है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर आपके सिपाहियों ने आने नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर चोरी से घुस आया। गोपाल की बात सुनते ही मंत्री ने कहा, महाराज, यह आदमी तो बहुत दुष्ट है, मतलब हमारे महल के अंदर घुस आया। अरे इसको तो फांसी दे दीजिए महाराज, ज़रूर
इसके अंदर कुछ बड़े इरादे हैं। यह आपको जान से भी मार सकता है। गोपाल बोला, नहीं मंत्री जी, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मेरे पास एक ऊँट है, वो खो गया है। मैंने हर कोशिश कर ली उसे ढूंढने की, पर मुझे वह नहीं मिला। मैं मदद के लिए गांव के मुखिया के पास भी गया था, उसने भी मजाक उड़ाकर मुझे भगा दिया। मेरा दिल कहता है महाराज, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। अपने सिपाहियों से कहकर आप मेरे ऊँट को ढूंढवा दीजिए। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मंत्री ने फिर कहा, ओह, तो एक ऊँट के लिए तो चोरी छिपे महल में घुस आया। सही किया था गांव के मुखिया ने जो तुझे भगा दिया। देखा महाराज, कितना मूर्ख है यह आदमी। राजा बोले, मूर्ख तो है मंत्री जी। गोपाल, अब सुन, तूने जो मेरे महल में घुसने की कोशिश की है ना, इसके लिए मैं तुझे कारावास में डलवा सकता हूँ। अगर अपनी सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम तेरे ऊँट को ढूंढें। मंत्री और राजा बुरी तरह गोपाल पर हंसने लगते हैं। आंखों में आंसू लिए गोपाल वहां से अपने गांव वापस आ जाता है। वहां खड़े कुछ लोग उस पर बुरी तरह हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, ऊँट के प्यार में पागल ही हो गया। अरे पहले मुखिया से अपनी बेइज्जती करवाई और सुना है चोरी छिपे राजा के महल में घुस गया था। यह सब सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सर चकराने लगता है। अचानक उसका सर घूमता है और वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गांव वाले जो उस पर हंस रहे थे उसे घर लेकर आते हैं। उसकी पत्नी रोहिणी वैद्य को बुलाती है। वैद्य ने कहा, तुम्हारे पति बहुत दिनों से बीमार हैं। लगता है भूखे रहने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। इनका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 सिक्के लगेंगे, तभी मैं बूटियाँ खरीद कर इलाज कर पाऊंगा। रोहिणी आश्चर्य से बोली, क्या 20 सिक्के? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हे भगवान, मैं कैसे अपने पति को बचाऊंगी। सच कहते थे राजू भाई साहब, वो ऊँट किस्मत वाला नहीं बल्कि मनहूस है। अरे, मेरे पति की जान आज उसकी वजह से ही खतरे में आ गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। रोहिणी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उधर यह सब देख राजू मन ही मन खुश हो रहा था और सीधा गुफा में ऊँट के पास पहुंच जाता है। ऊँट भी भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था, क्योंकि राजू सिर्फ उसे जिंदा रखने लायक ही भोजन देता था। राजू ने ऊँट से कहा, सुन, तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तेरा मालिक गोपाल तुझे ढूंढ ढूंढ कर बीमार हो गया है और मरने वाला है, क्योंकि इलाज के लिए उसे पूरे 20 सिक्के चाहिए। अब वो मर जाएगा तो मेरे तो ऐश ही ऐश है। फिर तो तुझे खजाने का पता बताना ही पड़ेगा। चल अब बता दे खजाने का पता, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा और तू अपने मालिक के पास चली जाना। ऊँट अपने मालिक के बारे में सुनते ही बेकाबू हो जाता है और तेजी से गुफा से बाहर निकलकर भाग जाता है। इतनी तेज कि राजू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उधर ऊँट भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और रास्ता भटक जाता है और थक हार कर एक जगह बैठकर रोने लगता है और खुद से कहता है, अरे, मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। अब अपने मालिक तक कैसे पहुँचूँगा? अगर मैं समय से नहीं पहुँचा तो उनकी जान चली जाएगी। ऊँट कितने ही देर तक रोता रहता है। तभी वहाँ एक परछाई दिखती है और एक बाबा आते हैं और ऊँट को रोता देख उससे कहते हैं, ए मासूम बेजुबान, क्या हुआ तुझे और तू ऐसे क्यों रो रहा है? आखिर क्या चाहिए तुझे जिससे तेरे आंसू थम जाए? ऊँट बोला, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे मेरे मालिक के लिए चाहिए बाबा। मुझे धन चाहिए और मैं अपने मालिक के घर का रास्ता भी भूल गया हूँ। बाबा बोले, अगर इतनी ही तड़प है तो बोल, क्या कर सकता है अपने मालिक के लिए? क्या उसके लिए जान दे सकता है अपनी? ऊँट बोला, हाँ बाबा, बिना एक पल सोचे अपनी जान देने को तैयार हूँ। बस मेरे मालिक से एक बार मिल लूँ, उनको स्वस्थ देख लूँ, उसके बाद मौत को भी गले लगा लूँगा।
साधु बाबा यह सुनकर प्रसन्न होते हुए बोले, एक जानवर होकर तेरे मालिक के लिए यह वफादारी देख मेरा दिल भर आया। सच में जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। ये लो, यह एक खास दिन का है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, इससे तू जो भी मांग लेगा, लेकिन यह वरदानी तिनका सिर्फ 3 बार ही काम करेगा। ऊंट को वो तिनका देखकर अचानक बाबा गायब हो जाते हैं और ऊंट उस तिनके से विनती करता है, हे तिनका, मेरी मदद कर, मुझे तुरंत मेरे मालिक के पास पहुंचा दे। अचानक ऊंट को सही रास्ता दिखने लगता है और वह अपने मालिक के घर पहुंचता है। गोपाल बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था। ऊंट को देखते ही रोहिणी उस पर बरस पड़ती है। आ गया तू? अरे क्या जरूरत थी तुझे आने की? देख, तेरी वजह से मेरे पति की क्या हालत हो गई। अरे सच में तू मनहूस है। ऊंट बोला, ऐसा मत कहो मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। मालिक बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे। ये देखो, यह हमारी मदद करेगा। ए चमत्कारी तिनका, मेरी मदद कर, मेरे मालिक को ठीक कर दे। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे मालिक और मालकिन की 7 पीढ़ी तक गरीबी दूर हो जाए। ऊंट के इतना कहते ही अचानक ही गोपाल स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है और सोने चांदी हीरे का वहां ढेर लग जाता है। तभी वो तिनका भी गायब हो जाता है। गोपाल खुश होते हुए कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और मेरा ऊंट भी वापस आ गया। तो ठीक है ना ऊंट? और यह सब इतना सारा सोना चांदी, ये सब हमारा है। ऊंट के साथ जो कुछ भी हुआ, बिरजू, राजू, गुफा और बाबा से जुड़ी पूरी कहानी गोपाल और रोहिणी को बता देता है। हाँ मालिक, यह सब आप दोनों का है। आज से आपके बुरे दिन दूर हो गए। गरीबी आपको छू भी नहीं पाएगी और वो लालची राजू भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रोहिणी बोली, तू सच में किस्मत वाला निकला ऊंट। तूने मेरे पति को भी बचा लिया और गरीबी भी दूर कर दी। मैं ही तुझे गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दे। बस, फिर क्या था, बुराई पर अच्छाई भारी पड़ी। गोपाल अब राजा से भी ज्यादा धनवान हो चुका था और राजा तक जब यह बात पहुंची तो वह बहुत शर्मिंदा हुए और उसने राजू और बिरजू को चोरी के जुर्म में कारावास में डाल दिया। अब गोपाल, रोहिणी और ऊंट आराम की जिंदगी जीने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।